रिश्ते जो है सभी तमाम होते हैं, सभी रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत सबसे अहम रिश्ता जो होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है। नसीबो लाल, उनके शोहर ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, जिसके मुकाबिल उन्होंने FIR दर्ज करवाई। लेकिन उनके शोहर का कहना है कि अगर मेरी बेगम अपनी जुबान को काबू कर लें या जरा अच्छा इस्तेमाल कर लें तो शायद यहाँ तक नौबत ही ना आती। वो मेरी बेगम है, वो मेरे बच्चों की माँ है, तो मैं उस पर तशद्दुद करके क्या करूँगा। बात को इस हद तक ही हम क्यों लेकर जाते हैं। मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों में से एक भी ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। अब जानना ये है कि क्या वो लड़ाई राजीनामा में बदल चुकी है या बात मजीद बिगड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट कशिफ तनवीर और आप देख रहे हैं विजन वाइब। जैसे कि नाजरीन हमने कल बात की थी एक मौजू पर जिसका नाम था रिश्ता, कि रिश्ते जो हैं सभी तमाम होते हैं, सभी रिश्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत सबसे अहम रिश्ता जो होता है वो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, जिसमें हल्की फुल्की जो है वो नोक झोंक चलती रहती है। कल जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा नसीबो लाल, उनके शोहर ने उनके ऊपर तशद्दुद किया, जिसके मुकाबिल उन्होंने जो है FIR दर्ज करवाई। अब जानना ये है कि क्या वो लड़ाई राजीनामा में बदल चुकी है या बात जो है मज़ीद बिगड़ चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखें। जैसा कि नाज़रीन, नसीबो लाल ने अपने शोहर के ऊपर FIR कटवाई और FIR करते ही जो पुलिस है कि वो उनके घर पहुंची और उसके बाद अब क्या उनकी सुलह सफाई हो गई है या नहीं हुई। नसीबो लाल के शोहर का बयान है कि हमारी थोड़ी देर बाद ही राजीनामा हो गया था, सुलह सफाई हमारी हो गई थी और जो मामला है वो यूं ही रफा दफा हो गया। नाजरीन, बात को इस हद तक ही हम क्यों लेकर जाते हैं। मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों में से एक भी ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। एट द एंड हर कहानी में या हर मियाँ बीवी की लड़ाई में जो है वो सुलह ही होती है, राजीनामा ही होता है। लेकिन उनके शोहर का कहना है कि अगर मेरी बेगम अपनी जुबान को थोड़ा काबू कर लें या ज़रा अच्छा इस्तेमाल कर लें तो शायद यहाँ तक नौबत ही ना आती। वो मेरी बेगम है, वो मेरे बच्चों की माँ है, तो मैं उस पर तशद्दुद करके क्या करूँगा या मुझे उस पर तशद्दुद करके क्या हासिल होगा। तो नाजरीन, मेरे ख्याल से दोनों को ही, जब एक गुस्से में हो तो दूसरा चुप कर जाए, दूसरा गुस्से में हो तो पहले का काम है कि वो खामोश हो जाए, जिससे जो है वो मामला हाथापाई तक नहीं पहुंचता, तशद्दुद तक नहीं पहुंचता। जब मियाँ बीवी इस तरह करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो क्या नाज़रीन बच्चों पर असर नहीं पड़ता। माँ बाप को यूँ लड़ते झगड़ते देखते, हर लड़ाई का एंड सुलह ही होती है। कोई भी लड़ाई ले लें आप, मियाँ बीवी के अलावा जो बाहर हम देखते हैं सुनते हैं कि दो भाई लड़ पड़े, दो हमसाए लड़ पड़े या कोई भी लड़ पड़ा, एट द एंड माफ़ी ही होती है। तो क्या जब मौके पर ही एक इंसान जो है वो खामोश हो जाएगा तो ये बात इस हद तक बढ़ती ही नहीं है कि जो मामला है वो हाथापाई तक तशद्दुद तक आ जाए। और यहाँ मैं एक छोटी सी बात जो है वो ऐड करूँगी कि ख़वातीन के लिए कि वो भी, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि वो पता नहीं अपने शोहर की थोड़ी सैलरी पर ही चाहे गुजारा कर रही होती हैं, बच्चे घर बार संभाल रही होती हैं, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि जो शोहर है वो घर से सुबह का निकलता है, शाम को घर आता है और किसके लिए कमाने के लिए निकलता है, आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए। तो खुदारा जब वो घर आता है तो आप जो हैं कि अपनी ज़ुबानों को ज़रा काबू में रखें, ज़रा सब्र शुक्र का मुजाहिरा किया करें, ठीक है। इससे जो है मामलात नहीं ख़राब होते। और यहाँ पर मर्द हज़रात के लिए भी है कि वो भी औरत अपना घर बार सब छोड़कर आपके साथ रहती है, आपकी उस थोड़ी सी तनख्वाह में जो है आपके साथ गुजारा करती है, आपकी औलाद पालती है, आपका घर संभालती है, तो आप भी उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आया करें ताकि जो है मामलात बैलेंस रहे। अगर ऐसा होता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो आपकी औलाद पर ना है। तो ये दोनों के लिए है कि मिलजुल कर सब्र शुक्र के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। नाज़रीन, यहाँ दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए विजन वाइब। मैं आपकी होस्ट कशिफ तनवीर। खुदा हाफिज़।